पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था एक्लिप्स प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, राइट? एंड हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, राइट? फॉर लाइक एक्सटेंशन, एक्सटेंसिबिलिटी, प्लगइन्स, जार्स, राइट? एंड इन दिस वीडियो हम थोड़ा सा और उस इंट्रोडक्शन पार्ट पे फोकस करेंगे, एंड उसके बाद वीडियोस में मेरा मेन फोकस होगा कि हम प्लगइन को कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना फ़ोकस इस इंट्रोडक्शन पार्ट पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें जो है ना, अगर हम कभी भी प्लगइन क्रिएट कर रहे हैं Eclipse पे, तो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमने Eclipse के साथ वर्क किया है, तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो एक Eclipse एसडीके क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एसडीके क्या है? अगर आपको पता है, तो वीडियो पॉज़ करके एक बार कमेंट में डाल दीजिए कि फुल फॉर्म क्या होता है एसडीके का। मैं बताता हूँ। एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, राइट? इक्लिप्स एसडीके क्या हो गया? इक्लिप्स की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो ऑन द बेस ऑफ एन इक्लिप्स प्लेटफॉर्म, सो इक्लिप्स इज अ रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म, राइट? और उसके ऊपर अगर आप कोई भी टूल या अपना एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इक्लिप्स एसडीके का यूज करते हो, राइट? सो अगर मैं इक्लिप्स में जाऊँ, सो एक एसडीके के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो प्रोवाइड करता है, राइट? कुछ कहते हैं क्वालिटीज या कहते हैं कुछ फीचर्स को प्रोवाइड करता है, राइट? सबसे पहला फीचर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे इक्लिप्स खोला हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या लग रही है आपको? यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ मतलब कमेंट में टाइप कर दो यार, अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट में टाइप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहो कि यहाँ पे फाइल खोली है, राइट? यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल चेक कास्ट और जावा करके फाइल खोली है, ठीक है? इग्नोर कर दो कोड, जो भी लिखा है यहाँ पे इग्नोर करो, राइट? डोंट गो इन दिस डीप थिंग। ये क्या कर रहा है? तुम्हें एक एडिटर प्रोवाइड कर रहा है कोड लिखने के लिए, राइट? और अगर तुम यहाँ रन पे जाओगे, तो यहाँ पे एक वो सिंबल भी बना है टू रन दिस फाइल, बट तुम अगर रन पे जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है डीबग ऐड करने का, कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का फाइल का, ठीक है? एंड वेरियस अदर ऑप्शंस, राइट? सो एक इक्लिप्स जो है ना, एक आईडीई ही भी है। आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लेट मी टाइप हियर, लेट्स गो बैक हियर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment, राइट? सो आई एक इक्लिप्स जो है वो एक आईडी भी है, ठीक है? आईडी के अंदर फीचर्स क्या होते हैं? उसमें कुछ एक एडिटर होता है, उसमें कुछ रन फंक्शनैलिटी होती है, डीबग फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है? तो हमें वो इनेबल करता है अपने कोड को लिखने के लिए, ठीक है? तो एक इक्लिप्स जो है, इक्लिप्स एसडीके के अंदर पहली चीज है कि वो आईडी प्रोवाइड करता है तुमको, ठीक है, कोड लिखने के लिए। नाउ दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज है कि एक इक्लिप्स एसडीके हमें एक प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? क्योंकि हम वही तो इस ट्यूटोरियल में फोकस करने वाले हैं, तो वो चीज तो इक्लिप्स एसडीके प्रोवाइड करेगा ही हमें, राइट? तो प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है? प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एज द नेम सजेस्ट, एक एनवायरनमेंट है जो कि तुम्हें रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है कि तुम कोई भी प्लगइन क्रिएट कर सको, राइट? सो इक्लिप्स में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है? उन प्लगइन्स पे वो बना होता है इक्लिप्स। सो अगर हम यहाँ पे जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी में जाएं, राइट? तो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और उसके अंदर देखोगे सिस्टम लाइब्रेरीज में तो बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड प्लगइन्स यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी। और अगर हम और भी देखें, मैंने यहाँ से अपना व्यूअर हटा दिया था शायद। मैं शो हेल्प पे जाता हूँ, और विंडो पे शो व्यू में गया, एंड यहाँ पे अदर पे गया, मैंने टाइप किया प्लगइन, ठीक है? तो लोड हो रहा है, सो वी कैन वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी फॉर दिस लैग। एंड सी, यहाँ पे हमारा एक प्लगइन करके एक विंडो ओपन हो गई है, राइट? सो यहाँ पे क्या है ना, सारे प्लगइन्स है, देखो जो भी इक्लिप्स को चाहिए हैं अभी प्लगइन्स, तो वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे हैं। और इन प्लगइन्स को यूज करके हम अपना एक रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। सो सिमिलर प्लगइन अगर हमें खुद का क्रिएट करना हो ना, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और किसी फंक्शनैलिटी में ऐड कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट अ प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज, राइट? नाउ
थर्ड थिंग इज, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म, रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म। सो आप लोग को अगर पता है तो रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म क्या होता है तो आप लोग कमेंट में डाल देना। बट मैं बताता हूँ कि रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म होता क्या है। रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, देखो नाम में, नाम से समझो। कोई क्लाइंट, कोई एप्लीकेशन जो कि बहुत रिच इन फीचर्स है, राइट। तो उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होगा, रोबस्ट होगी एप्लीकेशन, ठीक है, और बहुत इंटरेक्टिव होगी एप्लीकेशन, राइट। जस्ट एन इक्लिप्स तुम अगर देखोगे यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, राइट। यहाँ पे विंडो पे जाओगे तो शो व्यू के अंदर तुम व्यूज देख सकते हो। यहाँ पे देखो एडिटर के ऑप्शन है, तुम एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो। फिर अगर तुम चाहो रन में, तो रन की कॉन्फ़िगरेशन है, डीबग कॉन्फ़िगरेशन, ये सब भी सेट कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो। हेल्प में जाओगे तो तुम कुछ नया सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो तुम्हें एक्लिप्स ये भी कह देता है कि तुम कुछ नई प्लगइन्स को, नए सॉफ्टवेयर को, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये सब चीज़ें वो देता है तुम्हें एक्लिप्स। सो इसीलिए एक्लिप्स जो है वो खुद में एक रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म है। और इक्लिप्स तुम्हें ये भी अलाउ करता है कि तुम अपना एक नया टूल बनाओ और उसको, इक्लिप्स को एक्सटेंड कर लो, राइट। सो अपना एक नया प्लगइन बनाया तो इक्लिप्स को एक्सटेंड कर दो, या कोई नई तुमने अपनी फीचर बनाया फॉर एग्जांपल, तो तुम इक्लिप्स में खुद में ऐड कर सकते हो। अपना एप्लीकेशन बनाओ और इक्लिप्स के बेसिस के प्लगइन्स को यूज करके अपने वो फीचर ऐड कर लो, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो तुम्हें इक्लिप्स प्रोवाइड करता है। अब आता है जेडीटी। जेडीटी क्या होता है? जेडीटी होता है जावा डेवलपमेंट टूल। और जेडीटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक आईडीई आता है और ऑल दी आरसीपी प्लेटफॉर्म प्लगइन्स आते हैं, राइट। सो जितने भी प्लगइन्स हैं तो ये जावा डेवलपमेंट टूल में आता है। बाय जावा डेवलपमेंट टूल, क्योंकि तुम कभी भी कोड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम, टाइप कास्ट। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया तो हमें ये सब लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ी, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या हुई ना, ऑटोमेटिकली इक्लिप्स ने हमें इंपोर्ट करके प्रोवाइड कर दी। तो दैट इज व्हाट जावा डेवलपमेंट टूल डज फॉर अस, राइट। सो ये क्या करता है, ये हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं उसकी लाइब्रेरीज को एक जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर वो उसने डाल रखा है पहले से ही। अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है और हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं। पर आईडी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि आईडी क्या होती है। तो ये सब होती हैं बेसिक चीज़ें एस डी के जो कि अवेलेबल होती हैं। फिर फिर एक और चीज़ होती है, अगर आपको पता हो कि प्लगइन जो होता है ना वो भी एक तरीके का जार होता है, राइट। सो जार की कुछ चीज़ें होती हैं। जार में क्या होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट मेटाडेटा फाइल होती है। पता है क्या आपको? अगर पता है तो पॉज करके फिर से एक बार कमेंट कर दो। तो वो जो फाइल का नाम होता है ना वो होता है manifest डॉट एम एफ। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इक्लिप्स में ही खोल लेता हूँ मैं। सेपरेटली भी खोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इक्लिप्स में ही खोल कर दिखाता हूँ। तो देखो ना, मैंने ये वो और OSGI सर्विस रिपोजिटरी पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो ना, ओवरव्यू, डिपेंडेंसीज, रन टाइम एंड मैनिफेस्ट डॉट एम एफ करके एक फाइल को दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो मैं मैनिफेस्ट पे गया, राइट। सो अगर आप देखोगे ना तो मैनिफेस्ट की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे एडेड है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट पैकेज, एक्सपोर्ट पैकेज, बंडल वर्जन, बंडल सिंबॉलिक नेम, बंडल नेम, एंड मैनिफेस्ट वर्जन, कॉपीराइट डिटेल्स। तो ये सब क्या है, ये सब इस जार की मेटाडेटा कॉन्फ़िगरेशंस हैं, which includes license also. Sometimes what happens is कि लाइसेंस जो होता है वो अलग से प्रेजेंट होता है, मतलब मैनिफेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ बंडल लाइसेंस करके। अलग से लाइसेंस फाइल प्रेजेंट होती है कभी कभी जार्स में, और कभी कभी क्या होता है एज अ बंडल लाइसेंस प्रेजेंट होता है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस मैनिफेस्ट फाइल में नोट करने वाली है वो है हमारी इंपोर्ट पैकेज, एक्सपोर्ट पैकेज, सिंबॉलिक नेम, बंडल वर्जन, बंडल नेम। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ऑन। सो ये एक्सपोर्ट पैकेज का क्या मतलब है, ठीक है, हम बारी बारी सब चीज़ों को देखते हैं इस मैनिफेस्ट में क्या होता है। तो एक्सपोर्ट पैकेज का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट पैकेज का मतलब है कि ये जार और OSGI सर्विस रिपोजिटरी अपने जार जो है उसमें से कौन कौन सी क्लासेस को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से पैकेज जो है वो इस जार में से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो कोई और प्लगइन, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि और OSGI सर्विस UPnP जो ये जार है, ये हो सकता है कि ये वाले जार को यूज कर रहा हो इंटरनली, राइट। तो इसका इंपोर्ट जो होगा इस जार की किसी क्लास फाइल में होगा जरूर, अगर ये यूज कर रहा है तो दिस, अगर बट अगर ये एक्सपोर्ट पैकेज में हमने एंट्री ना डाली होती और ये यूज कर रहा होता तो हमें एक अनरिजॉल्व रिक्वायरमेंट का एरर आ रहा होता कि ये तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो मैनिफेस्ट में सही से एंट्रीज एडेड नहीं है। तो हमें वो एरर रिजॉल्व करना पड़ता है। तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम मैनिफेस्ट को ओपन करेंगे, एडिट करेंगे, उसमें एक्सपोर्ट पैकेज की एंट्री डालेंगे और बस काम हो जाएगा हमारा। अब इंपोर्ट पैकेज क्या होता है? इंपोर्ट पैकेज का मतलब होता है कि ये वाला जार और OSGI सर्विस रिपोजिटरी
कौन से दूसरे जार को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल और ओएसजीआर रिसोर्स को यूज कर रहा है वो जार, तो इसका मतलब है कि इस जार की डिपेंडेंसी जो है वो इस जार पे है। तो अगर इस जार को हमें यूज करना है तो इस वाले जार का होना भी जरूरी है। सो दिस इज व्हाट एक्सपोर्ट पैकेज एंड इंपोर्ट पैकेज मीन्स। ठीक। अब बंडल सिंबॉलिक नेम क्या होता है? बंडल सिंबॉलिक नेम का मतलब होता है कि तुम्हें अगर कभी ये यूज करना है और गोजे सर्विस रिपोजिटरी, तो तुम इस नाम से यूज करोगे। तो ये एक नेम है, सिंबॉलिक नेम है। नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है, कभी तुम डालोगे ना फॉर्म डॉट एक्सएमएल में या फॉर्म टेम्पलेट में अपनी, तो तुम्हें ऐसे डालना होगा और ओएसजीआई सर्विस रिपोजिटरी करके नेम, सिंबॉलिक नेम डाल दोगे तो उस तरीके से वो जार डाउनलोड हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे क्या है ना कि ये नेम सेम है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेम होते हैं जार का और यहाँ पे सिंबॉलिक नेम वो डिफरेंट भी होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिंबॉलिक नेम क्या है उसका। ठीक है। तो वो इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई जार रिपोजिटरी का कोई वर्जन था, लेट से 1.1, राइट। उसमें सिंबॉलिक नेम ये था और ओएसजीआई सर्विस रिपोजिटरी। बट लेटर लेट से 2.1 करके एक वर्जन आया, उसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया और ORM ओएसजीआई सर्विस रिपोजिटरी। बट जार का नाम तो सेम ही है और ओएसजीआई सर्विस रिपोजिटरी था। तो अब अगर आप वहाँ पे यूज करोगे ना जार, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपने वर्जन 2.1 दिया होगा तो वो सिंबॉलिक नेम का इशू आएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पुराना वाला सिंबॉलिक नेम था और वो जैसे सर्विस रिपोजिटरी, बट 2.1 के साथ तो हमने ORM ऐड कर रखा है, तो वहाँ पे सिंबॉलिक नेम का इशू आता है। राइट। इसीलिए हम वहाँ पे सिंबॉलिक नेम स्पेसिफाई करते हैं विद जार, अगर वो चेंज है तो। ठीक है। विच इज़ अ गुड हैबिट ऑल्सो, अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो। तो ये थी कुछ डिटेल्स ऑफ अ मैनिफेस्ट फाइल। हम यहाँ पे ये बंडल नेम भी देखो, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, और गए सर्विस रिपोजिटरी, ये बंडल नेम है। राइट। अब अगर हम डिपेंडेंसीज में जाए, तो जैसे कि मैंने कहा इंपोर्ट पैकेजेस में दो जैस एडेड है, और गोजिया रिसोर्स एंड और गोजिया यूटिल प्रॉमिस। इसका मतलब है कि ये जार की डिपेंडेंसीज जो हैं वो इन दो जार्स में हैं, जो कि हमने मैनिफेस्ट से देखी थी। अगर इंपोर्ट पैकेज पे जाए तो यहाँ पे देखो और गोजिया रिसोर्स एंड और गोजिया यूटिल प्रॉमिस लिखा हुआ है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, इस जार में तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ जार के आगे लिखा होगा ऑप्शनल करके, ठीक है, रिसोर्स इज इक्वल टू ऑप्शनल करके। उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो जार है तब भी ठीक चलेगा, अगर नहीं भी है तब भी चलेगा इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो इसकी डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए, जरूरी वाली नहीं है। ठीक है। स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हमें कि हमें चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं दिया होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ, बट यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। तो बता दिया मैंने, अगर आपको कभी जार दिखे तो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हो उस चीज़ को लेकर के। मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैनिफेस्ट फाइल की। तो जार में क्या क्या होता है, एक मैनिफेस्ट डॉट एम एफ फाइल होती है जो कि एक मेटाडेटा फाइल होती है उस जार से रिलेटेड। एक लाइसेंस फाइल भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ होती है कोड। तो एक जार के अंदर कोड भी तो होगा, मतलब कोड का क्या मतलब है, कोड फाइल्स भी तो होंगे। जैसे कि और सर्विस रिपोजिटरी है, उसके अंदर वेरियस पैकेजेस होंगे। ठीक है। और उसके अंदर फिर क्लास फाइल्स होंगी, तो वो चीज़ भी होती है। तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो ये जार जो है, मैं उसको ओपन करता हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास कोई जार प्रेजेंट है क्या। ओके, मैं बैक चाहता हूँ प्लगइन्स में से ही। यहाँ पे देखो है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये SLF4J वाला जार खोला, तब आपको लग रहा होगा कि ये क्या डाल रखा है मैंने। तो ये जावा JUI है जो कि जार को डिकम्पाइल करता है। राइट। तो ऐसे तुम्हें एक बढ़िया सी UI दे देगा, तुम जार ओपन कर सकते हो। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक मेटा आईएनएफ करके फोल्डर है, उसके अंदर एक मेटा आईएनएफ करके एक फाइल है। ठीक है। और ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है, लाइक फॉर्म है, उस इस मेटा मतलब जार की फॉर्म है। तो फॉर्म में क्या होता है ना, जो डिपेंडेंसीज होती हैं, आर्टिफैक्ट आईडी होती है। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रुप आईडी दी हुई है और SLF4 और उसका पेरेंट आईडी दी हुई है। तो ये सब डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज दी हुई हैं कि कौन कौन सी प्लगइन्स पे ये डिपेंडेंट है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होंगी इस जार को रन करने के लिए या यूज़ करने के लिए। फिर कोड के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो देखो ना यहाँ पे क्या है, अगर तुम देखो और डॉट SLF4J, और यहाँ पे भी मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, और डॉट ग्रुप आईडी और डॉट SLF4J लिखा है। ये ग्रुप आईडी मतलब यही है कि कौन सा पैकेज के अंदर और पैकेजेस हैं। ठीक, स्टार्ट पैकेज है। ठीक। इसके अंदर क्या है, फिर इवेंट पैकेज करके है, फिर हेल्पर करके है, फिर है SPI करके, और फिर क्लासेस भी हैं। ठीक है। तो इन पैकेजेस के अंदर भी क्लासेस है, राइट, लाइक से लोकेशन अवेयर लॉगर। अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे लोकेशन अवेयर लॉगर क्योंकि एक इंटरफेस है, राइट। वैसे ही कुछ और भी इंटरफेसेस होंगे। और यहाँ पे इवेंट में गए तो देखो कोई क्लास है यहाँ पे, इसका इम्प्लीमेंटेशन है लॉगर का। ठीक है।
तो यहाँ पे करके ऐसे क्लास ये कोड दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये जार है, और ये ट्रीट कैसे हो रहा है, एज अ प्लगइन ट्रीट हो रहा है इक्लिप्स में, राइट? सो क्या हम कह सकते हैं कि कोई प्लगइन जो यूज हो रहा है इक्लिप्स में वो जारी होता है? कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो ये चीज थी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग इन अ इक्लिप्स प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो हमने यहाँ पे अभी सब कुछ डिस्कस कर लिया। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि कुछ कीवर्ड्स एक्सटेंशन, एक्सटेंसिबिलिटी, और हमने प्लगइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के भी देखा था, मतलब कि क्या होता है। और इक्लिप्स को खोल के भी मैं तुम्हें दिखाया था कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया था ना यहाँ पे कि यहाँ पे गए विंडोज में शो व्यूवर की चीजें होती हैं, तो यहाँ पे खोल सकते हो, टर्मिनल खुल जाता है। अगर देखो तो यहाँ पे वो टर्मिनल खुल गया। ये सब क्या है, ये सब एक फीचर डाला गया है इक्लिप्स में, जो कि इन प्लगइन्स को यूज करके ही वर्क कर रहा है, राइट? तो प्लगइन होगा जो कि अगर ये वो प्लगइन्स ना होता तो ये फीचर में क्या होता है, इशू आता है कोई खोलने में, ठीक है, वो खुलता ही नहीं। ठीक। तो ये सब चीजें होती हैं। एक और चीज मैं बताता हूँ, जब हम प्लग इक्लिप्स को खोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोल्डर होता है कॉन्फ़िगरेशन करके, और यहाँ पे क्या होता है, एक फाइल होती है config.ini फाइल। तो config.ini फाइल को हम ओपन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिट विद नोटपैड पर गया और मैंने config.ini फाइल खोली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन एंट्रीज दी हुई हैं। तो जब हम इक्लिप्स को लॉन्च करते हैं ना, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं इक्लिप्स में। अगर हम कुछ भी चीज़ें रिमूव कर देंगे तो वो नहीं चलता है, तो इक्लिप्स लॉन्च नहीं होगा, और हमें इसी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर एरर दे देगा, लॉग फाइल्स शो करेगा, उसमें तुम खोल के देखना कुछ एरर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि एक इक्लिप्स आईडी को ओपन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप सिमिलर थिंग, अगर कोई आप आरसीपी प्लेटफॉर्म बना रहे हो ना इक्लिप्स पे, तो उस आरसीपी प्लेटफॉर्म के लिए भी एक config.ini फाइल होगी, उसमें भी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर भी एक config.ini फाइल होगी जो कि ज़रूरत होगी उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मैं गया वापस से इक्लिप्स पे। सो अभी मैंने क्या किया, सब चीज़ आपको शेयर कर दी है, सारी चीज़ें डिटेल्स जो बेसिक इंट्रोडक्शन डिटेल्स होती हैं, तो मैंने शेयर कर दी हैं। तो आप क्या करना ना, पहली वाली वीडियो, दूसरी वाली वीडियो एक बार फिर से देखना, और इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होंगी, आपको पता होंगी ना, तो आगे वाली वीडियो में जब मैं प्लगइन क्रिएट करूंगा, कुछ वर्ड्स बोलूंगा, कीवर्ड्स बोलूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, ये चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ओके ये इसका मतलब ये होता है, ओके ये प्लगइन की वजह से काम कर रहा है, ओके ये जार में मैनिफेस्ट में एंट्री में ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, ओके ये एरर आया अनरिजॉल्व रिक्वायरमेंट का, चलो मैनिफेस्ट चेक करते हैं, उसमें अनरिजॉल्व रिक्वायरमेंट में अगर कहीं कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं है या वर्जन मिसमैच तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे सोचनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप बढ़िया एक प्लगइन क्रिएट कर सकते हो या एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो इन दिस वीडियो, दिस मच ओनली, हमने इतना ही सब डिस्कस करा है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फिर से। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।